नमस्कार दोस्तों। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, किस पे यकीन करोगे? न्यायपालिका पे? कतई नहीं। पॉलिटिक्स पे? कतई नहीं। ब्यूरोक्रेसी पे? कतई नहीं। समाज का चौथा पाया प्रेस, उस पर? कतई नहीं। किस पे यकीन करोगे आप बताइए। एक जज के घर से भी अगर करोड़ों रुपए मिलते हैं और एक हफ्ते तक देश को अंधेरे में रखा जाता है मोदी सरकार के द्वारा और माननीय मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, तो क्या कहोगे आप इस देश के बारे में? क्या कहोगे? क्या अल्टीमेटली देश के मुख्य न्यायाधीश आके नहीं बताते कि इंक्वायरी कर रहा हूं, उसके घर से करोड़ों रुपए मिले, वो आके बताता नहीं जनता को कभी। वो भी चुप बैठा रहता है। मोदी सरकार भी चुप बैठी रहती है। पता नहीं कहां से खबर निकल आई तो अब आग लगी तो बचाने की कोशिश की जा रही है। एक कल्प्रिट जिसको यशवंत वर्मा नाम के एक जज दिल्ली हाई कोर्ट के, करोड़ों रुपए मिले उनके यहां से। बल्कि लास्ट में तो सुना, एक हफ्ते तक छुपाने के बाद लास्ट डे एक क्या कहते हैं 20 तारीख को एक और स्टोरी निकल के आती कि जहां कोई फायर ब्रिगेड वाला कहता है नहीं जी उनके घर से तो कुछ मिला ही नहीं है। हिंदुस्तान में तो स्कैम ही होंगे साहब, षड्यंत्र ही होंगे, और हर षड्यंत्र देशवासियों के खिलाफ जाता है। हर करप्ट आदमी, जो सुपर करप्ट आदमी, अगर वो मोदी का साथी है तो उसको बचाने की कोशिश की जाती है और बचा लिया जाता है। मैं आपको बताऊं, बचा लिया जाता है। ऐसे लोगों का इम्पीचमेंट भी नहीं होता, ऐसे लोग किसी की सुनते भी नहीं हैं, और ऐसे लोग करप्ट होकर शान से जिंदगी जीते हैं और उसके बाद मौज करते हैं। इन लोगों में इतनी हिम्मत कहां है भारत की न्यायपालिका में, जो अमेरिका की न्यायपालिका में है, जो ट्रंप के फैसलों को स्टे पे स्टे करते चले जाते हैं। हमारी न्यायपालिका में इतनी हिम्मत कहां है साहब। हमारी न्यायपालिका की तो नैतिकता की कमर टूटी हुई है। चंद्रचूड़ साहब पहले कमर तोड़ के चले गए थे, उससे पहले रंजन गोगोई वो कमर तोड़ के चले गए थे, तो खुद अपराधी थे, अपने आप को माफ कर दिया अपनी अदालत में उन्होंने। तो हम क्या उम्मीद करें? तारीख पे तारीख किसी गरीब को पकड़ लेंगे तो रुआब दिखाते, देखो हम भगवान के दूत हैं, न्याय के दूत हैं, हम न्याय करेंगे। कोई न्याय नहीं करते साहब, ये भी झुकते हैं। इन्हें भी डर लगता है, न्यायपालिका को भी डर लगता है। और यशवंत वर्मा को बचाने के लिए तो न्यायपालिका भी उतर आई, एक हफ्ते तक भारत को अंधेरे में रखा। और मोदी सरकार तो हमेशा से भारत को अंधेरे में रखती आई है। इस समय मोदी सरकार और न्यायपालिका ने मिलकर 140 करोड़ लोगों को एक हफ्ते तक भारत को अंधेरे में रखा, 140 करोड़ को अंधेरे में रखा कि इतना बड़ा कांड हो गया, लेकिन बताया नहीं। क्या यकीन करोगे इस देश के ऊपर, इसके कर्णधारों के ऊपर? बेईमानी, ठगी, मक्कारी, भ्रष्टाचारी, चोर, उचक्के, लुटेरे, मीर जाफर, जयचंद देश के कर्णधार बन गए साहब। और जो ईमानदार लोग हैं वो उनके तलवे चाट रहे हैं। जो ईमानदार हैं वो इन मक्कारों के तलवे चाट रहे हैं। किसी पे क्या यकीन करोगे आप? HR खन्ना साहब के भतीजे संजीव खन्ना, आप 7 दिन पहले आ जाते, जनता को बताते क्या हुआ, आप क्या एक्शन ले रहे हैं, लेकिन आपने तो बताया नहीं ना, क्योंकि जनहित यहां पर लागू नहीं होता ना। यहां पर यशवंत हित आ गया। यशवंत हित मतलब यशवंत को बचाना है। संजीव खन्ना साहब, बुरा लगेगा। आपने कहा ना कि लोग न्यायपालिका पर विश्वास नहीं करेंगे, आपके ऊपर कोई विश्वास करता भी नहीं है। इंडिया हैज लॉस्ट द फेथ इन जुडिशरी, India has lost the faith in bureaucracy. India has lost the faith in the politics. India has lost the faith in the press also, barring few people here and there, exceptions जो हैं। बाकी तो चारों तरफ जहां जाओगे आपको जयचंद और मीर जाफर ही मिलते हैं। इस देश को बचाएगा कौन? कोई नहीं बचा सकता। ये देश 2047 तक नहीं चलेगा, 100 साल पूरे नहीं करेगा। आप देख लीजिएगा, ना जाने कितने टुकड़े होंगे इसके, कोई बचाने वाला नहीं होगा इसको। जिस देश के अपने इसके वफादार ना हो, जिस देश की न्यायपालिका इस देश की वफादार ना हो, पॉलिटिक्स इसकी वफादार ना हो, और अपने लिए सब कुछ करने को तैयार हो, तानाशाही में जाने को तैयार हो, तो इस देश को कौन बचाएगा अल्टीमेटली? फिर कहते ना कि ये देश कभी एक नहीं रहा क्योंकि आपस में बड़े इनके मतभेद थे। मतभेद नहीं थे साहब, वहां भी लालच थी, ग्रीड थी, वहां भी मीर जाफर थे और जयचंद थे। हम तो हमेशा से मीर जाफर और जयचंदों का देश रहा है। हमारे यहाँ तो भगत सिंह पैदा ही नहीं होते, हमारे यहाँ तो गांधी पैदा ही नहीं होते, कोई इक्के दुक्के बेचारे पैदा हो जाते हैं। बाकी सब तो लाइन लगी हुई है साहब। हमारी हस्ती भी क्या अल्टीमेटली? हम तो कीड़े मकोड़े हैं साहब। कीड़े मकोड़ों पे तो जुडिशरी भी रौब जमा लेती है और मोदी जी भी रौब जमा लेते हैं। लेकिन जब सामने कोई पावरफुल आदमी आता है, अडानी जैसा, और दूसरे आदमी तो झुकते नजर आते हैं उनके सामने। ये
हिंदुस्तान की ट्रेजेडी यही है, बदनसीबी है इस मुल्क की कि इसके कर्णधार संविधान के और देश के प्रति वफादार नहीं, व्यक्तियों के प्रति वफादार हैं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।